हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है, तो इससे पहले का जो हमारा पार्ट था वाहन में तकनीकी समस्या के बारे में जो संपूर्ण जानकारी थी उसके बारे में हमने पहला वीडियो बना दिया है दोस्तों। जो इस इंजन के प्रकार और जो कार्यप्रणाली है उसका ये जो भाग द्वितीय है वो आपके सामने में लेकर आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यूनिट की बात करें तो जो ये हमारी यूनिट है वो यूनिट संख्या 20 चल रही है। तो कहने का मतलब है यूनिट 20 का मतलब ये है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर से संबंधित ये हमारा 20वां वीडियो है। और जो इंजन के प्रकार और कार्यप्रणाली पर जो हमारा ये वीडियो है वो भाग 2 है। भाग 1 इसका अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। तो आपने अगर अभी तक भाग प्रथम है वो नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं भाग प्रथम से। आगे का जो टॉपिक है उसमें जो भाग प्रथम था उसमें हमने इंजन कितने प्रकार के होते हैं, दहन के आधार पर इंजन के प्रकार है उनके प्रकार देखे थे। और जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, वो किस प्रकार काम करते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा हमने की थी दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करें कि जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, उनके बारे में जो संक्षिप्त जानकारी है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जानकारी है उनको हम उनकी हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जैसे ये टॉपिक पूरा होता है तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का बहुत ही बड़ा कॉम्बो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। तो आप दोस्तों ये दोनों वीडियो देखने के पश्चात ही उस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो वो जो आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही मुश्किल से समझ में आएंगे और रटने से किसी भी चीज़ का वो हल नहीं है दोस्तों। तो कोई ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है ये, तो आप इनको कम समय में देख सकते हैं दोस्तों। तो इनको देखने के पश्चात ही जो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वाहन में तकनीकी समस्या के बारे में, तो उन पर हम है वो डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें दोस्तों। और आपने अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पिछला वीडियो था ये 4 स्ट्रोक जो साइकिल इंजन होते हैं तो इनके बारे में हमने विस्तार से जाना था। तो आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा, तो अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो 2 स्ट्रोक वाले इंजन होते हैं जो एक तो पेट्रोल का होता है डीजल का होता है, तो इनकी क्या विशेषताएं हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि जो 2 स्ट्रोक का इंजन होता है वो किस प्रकार काम करता है। हमने 4 स्ट्रोक इंजन में देखा था कि जो ईंधन आने के लिए जो इनलेट वाल्व है और जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो जो सिलेंडर हेड है वो सबसे ऊपर लगा रहते थे। लेकिन जो ये 2 स्ट्रोक इंजन है यहाँ किस प्रकार काम करते हैं प्रैक्टिकली हम 1 से 2 मिनट में वो जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। दोस्तों आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है वो 2 स्ट्रोक इंजन की है दोस्तों। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इसमें कौन कौन से वाल्व होते हैं। यहाँ एक देखो, एक ये एग्जॉस्ट गैसेस है जहाँ से धुआं बाहर निकलता है। एक यहाँ आप देख सकते हैं इनलेट वॉल्व है, इनलेट पोर्ट है, वॉल्व नहीं कहते वॉल्व कहते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में। और इन्हीं का नाम है जो कहाँ इस 2 स्ट्रोक इंजन में क्या हो जाता है, इनलेट पोर्ट दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इनलेट वॉल्व और इनलेट पोर्ट में अंतर क्या है। तो वाल्व होंगे वो सिलेंडर हेड में लगे होंगे और जो इनलेट पोर्ट है वो उनको किसके द्वारा मतलब मैनेज किया जाएगा, स्वयं पिस्टन के द्वारा इनको ऑन ऑफ किया जाएगा। तो आपको सबको पता है यहाँ भी पिस्टन के द्वारा इसको बंद कर किया जा रहा है और यहाँ भी पिस्टन के द्वारा इसको बंद या चालू किया जा रहा है। तो दोस्तों इसकी जो कार्यप्रणाली है, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों कि पिस्टन ऊपर होगा। जब पिस्टन ऊपर होगा तो क्या होगा, सही ऊपर मान लो या नीचे मान लो, सबसे पहली पोजीशन में क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। ऊपर जाते ही जो ये इनलेट पोर्ट है इसके माध्यम से जो ईंधन है वो ईंधन क्या हो जाएगा, यहाँ अंदर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ ईंधन है वो भर जाएगा दोस्तों, यहाँ ईंधन भर जाएगा। और इस समय पिस्टन वो क्या है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाकर क्या हो रहा है, ऊपर जो ये पहले से जो ईंधन अंदर है, अंदर क्या है दोस्तों, पेट्रोल और एयर का जो मिश्रण है वो है। इसको क्या करेगा, पिस्टन वो कंप्रेस करेगा, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। जैसे कंप्रेस करेगा तो कंप्रेस करने के वक्त क्या होगा, जो स्पार्किंग होगी उस स्पार्किंग के द्वारा ये जो एयर और पेट्रोल का जो मिश्रण है वो जलेगा दोस्तों। जैसे ये पेट्रोल और जो हवा का मिश्रण वो जलेगा, जलने से जो दाब और ताप है वो बढ़ेगा, गैसें उत्पन्न होंगी, उष्मा उत्पन्न होगी। तो ये उष्मा क्या है, इस पिस्टन को क्या करेगी, नीचे की ओर धकेलेगी दोस्तों। जैसे ये पिस्टन नीचे आता है तो आप सबको पता है, क्योंकि अभी ये जो इनलेट वॉल है ये क्या है, ओपन है, तो ईंधन अंदर भर गया है। पिस्टन नीचे आने से क्या हो जाएगा, ये वॉल है वो बंद हो जाएगा यहाँ से। और जैसे ये पिस्टन नीचे आएगा तो ये पिस्टन गति करेगा तो क्या होगा, क्रैंकशाफ्ट है वो घूम जाएगी। उसी स्थिति में दोस्तों होता क्या है, जब पिस्टन ये नीचे आएगा, दोबारा बताता हूं मैं,
जब ये पिस्टन नीचे आ जाएगा तो आप सबको पता है यहाँ देखो ये एग्जॉस्ट वॉल लगा हुआ है, तो ये एग्जॉस्ट वॉल है क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जिस एक तो ये ओपन हो जाएगा, दूसरी स्थिति में क्या है, जो आपके सामने एक देख रहे हो आप कि यहाँ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है, ये क्या काम करता है कि पिस्टन के नीचे आने की स्थिति में ये ओपन होता है और यहाँ जो नीचे ईंधन भरा हुआ है वो ईंधन को ऊपर भेजता है जलने के लिए। तो दोस्तों आपको पता है कि ये जो ऊपर ईंधन जला हुआ है उसका रंग दूसरा है, आप देख सकते हैं ये इस टाइप से दिख रहा है जलता हुआ ईंधन, और यहाँ जो कच्चा तेल है, ये कच्चा तेल नहीं कह सकते, ईंधन है वो है। तो जैसे ये पिस्टन नीचे आएगा, नीचे आते ही क्या होगा, जो ये फ्रेश जो ईंधन है, यहाँ ईंधन भरा हुआ है, वो क्या होगा, ऊपर जाएगा दोस्तों। और जैसे ये ऊपर जाएगा तो जले हुए ईंधन को ये दबाव डालेगा और इसको यहाँ दबाव से बाहर कर देगा, क्योंकि अभी जो एग्जॉस्ट गैस वॉल है, पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट है, वो क्या है, ओपन है। तो इस स्थिति में देखो जो टू स्ट्रोक इंजन है इसमें एक अपवाद ये है, इसकी कमी ये है कि इसमें होता क्या है, तो जली हुई गैसें हैं, क्योंकि इसमें पिस्टन का कोई दबाव नहीं काम कर रहा, केवल एग्जॉस्ट वॉल्व खुला है और जो अभी ईंधन है वो पीछे से दबाव डाल रहा है और जो जली हुई गैसें हैं उनको बाहर निकाल रहा है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि कुछ जो जला हुआ ईंधन है वो क्या यहाँ रह जाता है, और कुछ जो अभी ईंधन जला ही नहीं है जो यहाँ से आगे जा रहा है। दोस्तों आप सबको पता है यहाँ से देखो आगे बढ़ रहा है, तो ये जो कच्चा तेल अभी जो जला ही नहीं है, उसमें पैदा ही नहीं की है, वो ईंधन भी कुछ बाहर चला जाता है। तो इसलिए जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं इनकी क्षमता भी कम होती है तथा इनकी ईंधन की जो ईंधन है वो भी इनमें महंगा पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ जली हुई गैसें अंदर रह जाएगी और कुछ बिना जला ईंधन भी बाहर चलाएगा दोस्तों। तो इसलिए जो जिसे हम माइलेज कहते हैं, तो जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं उनका माइलेज थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये पूर्णतया ईंधन को जला नहीं पाते दोस्तों, और ये पूर्णतया दक्षता पर काम नहीं कर पाते दोस्तों, किसकी तुलना में, जो फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं उनकी तुलना में। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार काम कर रहा है, आप सबको पता है। सबसे पहले वो इस इनलेट पोर्ट के द्वारा जो ईंधन है वो यहाँ आ जाएगा, पिस्टन है वो सबसे ऊपर यहाँ इस ईंधन को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस के बाद में जो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग से ईंधन जलेगा, जलते ही उष्मा पैदा होगी, इस पे उष्मा इसको नीचे धकेलेगी, नीचे धकेलते ही यहाँ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है, ये खुल जाएगा और यहाँ जो गैसें हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो नीचे ईंधन है वो ईंधन ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से क्या होगा, जो जला हुआ ईंधन है वो तो बाहर चला जाएगा और यहाँ इसकी जगह कौन सा आ जाएगा, नया ईंधन है वो हवा पेट्रोल का मिश्रण है, ऊपर यहाँ अपनी जगह बना लेगा दोस्तों। तो लेकिन इसमें अपवाद क्या है कि कुछ जली हुई गैसें अंदर रह जाती है और कुछ जो सीधा ईंधन है वही बाहर चला जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस चित्र के माध्यम से इसकी कार्यप्रणाली को समझा है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी जो कार्यप्रणाली है वो जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। अब इसके बारे में जो विस्तार से चर्चा करते हैं, तो दोस्तों इसमें आप सबको पता है स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसमें हम टू स्ट्रोक साइकिल इंजन मतलब टू स्ट्रोक डीजल इंजन की बात कर रहे हैं। आप इसमें इसका जो डायग्राम है वो देख सकते हैं दोस्तों। मैं बात करूं कि इसके बारे में जो विस्तार से चर्चा है, वो जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो पढ़ते हैं दोस्तों हम। सबसे पहली बात है कि जो टू स्ट्रोक साइकिल इंजन है के प्रक्रम मतलब ऑपरेशन का एक साइकिल पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरा होता है, जो कि जो 4 स्ट्रोक था उसमें क्या था कि सबसे पहले जो पहला स्ट्रोक था वो टीडीसी से शुरू होगा, टीडीसी से ऊपर से शुरू होकर नीचे आता, वापस ऊपर, वापस नीचे, वापस ऊपर, मतलब इस प्रकार 4 राउंड यहाँ होते थे। लेकिन जो टू स्ट्रोक इंजन है इसमें केवल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये 2 ही क्या होते हैं, 2 ही स्ट्रोक होते हैं। इसमें ही जो जो 4 स्ट्रोक की बात थी वो चारों काम है इसमें 2 स्ट्रोक में हो रहा है दोस्तों। बात करें दोस्तों सबसे पहली इसमें लाइन की, तो यहाँ है कि टू स्ट्रोक साइकिल इंजन के प्रक्रम में का एक साइकिल पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरा होता है और पिस्टन के 2 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट का एक घूर्ण पूरा हो जाता है। जो पिस्टन है वो 2 बार गति करता है, ऊपर और नीचे इतने में क्रैंकशाफ्ट है वो एक घूर्ण मतलब एक राउंड पूरा कर लेती है दोस्तों। आगे बात करें, प्रत्येक घूर्ण में क्रैंकशाफ्ट को एक बार पावर मिलती है, क्योंकि 2 ही स्ट्रोक है तो 2 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट एक बार घूम जाएगी और एक बार घूमने पर एक बार पावर इंजन को मिल जाएगी। आगे बात करें दोस्तों, इस इंजन में 4 स्ट्रोक की बजाय 2 ही स्ट्रोक होते हैं, जिन्हें क्रम से अपवर्ड स्ट्रोक और डाउनवर्ड स्ट्रोक कहते हैं। इनके स्ट्रोक है, इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अपवर्ड यानी तो हो गया ऊपर जाने वाला और डाउनवर्ड यानी हो गया नीचे आने वाला दोस्तों। तो दोस्तों आगे बात करें, इन्हीं 2 स्ट्रोक में सेक्शन कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट चारों ऑपरेशन है वो क्या हो गए, साथ में पूर्ण हो गए दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये 2 स्ट्रोक है, दोनों स्ट्रोक में चारों ऑपरेशन है वो पूरे हो रहे हैं। आगे बात करें, इंजन में वाल्व की बजाय इनलेट पोर्ट तथा
एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं जो पिस्टन के चलने से ही खुलते और बंद होते हैं। मतलब इनको ऑन ऑफ करने का काम कौन करता है? स्वयं पिस्टन करता है दोस्तों। इनका जो नाम है इनलेट वाल्व की जगह इनलेट पोर्ट क्यों पड़ा? ये क्योंकि इंजन के द्वारा ही खोले और बंद किए जा रहे हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों स्वयं प्रणाली जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है उसकी होगी दोस्तों। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात टू स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। सबसे पहली लाइन है कि जो टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में इंजन प्रक्रम का एक साइकिल पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरा होता है। सही बात है। नंबर 2, यह इंजन पेट्रोल से चलता है और पेट्रोल का स्पार्क इग्निशन होता है। स्पार्क इग्निशन ये नहीं होता है ज्वलन, स्पार्क यानी स्पार्क के द्वारा जलना होता है। आगे बात करें, इसलिए इसे टू स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन भी कहा जाता है। आगे बात करें, इसके 2 स्ट्रोक इस प्रकार होते हैं। एक पहला होता है अपवर्ड स्ट्रोक, जिसमें क्या होता है देखो, अपवर्ड स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से ऊपर की तरफ टीडीसी तक जाता है और जो पहले से जो ईंधन इसके अंदर होता है उसको क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है। इस समय यह सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर पोर्ट से आए हुए चार्ज को कंबशन चेंबर में संपीड़ित करता है। कंबशन चेंबर कहाँ होता है मैं आपको बताऊं। देखो दोस्तों, आप इसी तरह में देख सकते हैं कि यहाँ जो कंबशन चेंबर है और ये जो ट्रांसफर पोर्ट है ये क्या करेगा? पहले से जो ईंधन ऊपर गया हुआ है उसको क्या कर रहा है? ये देखो ये कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करते क्या होगा? स्पार्किंग के द्वारा ये इसको जला दिया जाएगा। जलाने से के बाद में क्या है? वो वापिस वो नीचे आएगा। वो नीचे आने से क्या है? एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा और इतने में जो पिस्टन वो गति भी कर लेगा नीचे आने से। तो इस प्रकार ये क्या, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि जो इस समय सिलेंडर के अंदर से आए हुए चार्ज, ट्रांसफर पोर्ट से आए हुए चार्ज को कंबशन चेंबर में संपीड़ित किया जाता है, मतलब कंप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है, पिस्टन के अपवर्ड मूवमेंट के कारण क्रैंक केस में निर्वात, जो क्रैंक केस किसे कहते हैं? जो क्रैंक शाफ्ट है उसके चारों ओर को जो भाग है जहां ईंधन को एकत्रित किया जाता है इसके द्वारा, इनलेट पोर्ट के द्वारा, तो वहां क्या होगा? निर्वात बढ़ता है जिससे इनलेट पोर्ट में होकर फ्रेश चार्ज है वो क्रैंक केस में आ जाता है। कहां से? बाहर टैंक से है, वो नया ईंधन है वो कार्बोरेटर के द्वारा अंदर भेज दिया जाता है। क्योंकि निर्वात का मतलब है खाली हवा, मतलब जहां बहुत कम वायु हो। तो जहां कम वायु होगी वो बाहर से वायु को खींचेगा, तो वो वायु को नहीं खींचेगा, ईंधन को अंदर खींच लेगा दोस्तों। तो इस प्रकार जो अंदर का जो खाली भाग है ईंधन का उसको वापिस भर दिया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो सबसे पहली बात है कि पिस्टन टीडीसी पर होता है तब एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट बंद हो जाते हैं। क्योंकि टीडीसी पर होगा तो आप सबको पता है कि ट्रांसफर पोर्ट यहाँ है और एग्जॉस्ट पोर्ट कहाँ है? इसमें यहाँ देखो एग्जॉस्ट पोर्ट है। तो ये कि पिस्टन के ऊपर आने पर क्या होगा? यहाँ आते ही क्या हो जाएगा? ये दोनों बंद हो जाएंगे दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, डाउनवर्ड स्ट्रोक है वो क्या काम करता है? सबसे पहली बात है डाउनवर्ड स्ट्रोक मतलब नीचे की ओर। जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचता है मतलब ऊपर पहुंचता है तो स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होती है जिसमें दहन चेंबर में संपीड़ित चार्ज जलता है और दाब बढ़ता है। इससे पिस्टन को शक्ति मिलती है और डाउनवर्ड स्ट्रोक में टीडीसी से नीचे की तरफ बीडीसी तक आ जाता है। पिस्टन वो क्या करता है? पिस्टन को उसमें से एनर्जी मिलती है और वो नीचे आ जाता है दोस्तों। इस स्ट्रोक में पहले पिस्टन के निचले भाग से इनलेट पोर्ट बंद हो जाता है, क्योंकि जैसे ही जो पिस्टन नीचे आएगा तो नीचे क्या है? जो इनलेट पोर्ट है वो इस पिस्टन की सहायता से बंद हो जाएगा। और जैसे इनलेट पोर्ट बंद होगा तो ऊपर कौन सा है? जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो खुल जाएगा और चार्ज जो क्रैंक केस में आ गया था उसे पिस्टन संपीड़ित करता है। आगे बात करें दोस्तों, पिस्टन हेड पर जो डिफ्लेक्टर बना होता है, यहाँ पर बना होता है जो पिस्टन हेड होता है, पिस्टन का जो ऊपरी सिरा होता है, पिस्टन हेड पर जो डिफ्लेक्टर बना होता है उससे फ्रेश चार्ज टकराकर सिलेंडर में ऊपर की तरफ जाता है और जली हुई गैसों को एग्जॉस्ट पोर्ट की तरफ धकेलता है। मतलब जो पिस्टन का जो ऊपरी भाग है वो क्या करता है? जो एकदम फ्रेश चार्ज है, फ्रेश ईंधन है, उसको क्या करेगा? ऊपर की ओर धकेलेगा। वो लगातार ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा क्या होगा? ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर जो जली हुई गैसें हैं उनको बाहर निकालने का काम करेगा दोस्तों। आगे बात करें, जब पिस्टन बीडीसी पर आ जाता है मतलब नीचे आ जाता है तब पूरा सिलेंडर फ्रेश चार्जिंग बढ़ जाता है। क्योंकि जब ये पिस्टन है वो नीचे आएगा, नीचे आते ही क्या ट्रांसफर पोर्ट है वो खुल जाएगा और ट्रांसफर पोर्ट खुलते ही वहां से जो फ्रेश चार्ज है, फ्रेश ईंधन है, वो ऊपर कंबशन चेंबर में जाएगा और चेंबर में जाएगा तो वहां जो जली हुई गैसें हैं उन गैसों को तो बाहर निकाल देगा और उसके स्थान पर स्वयं चला जाएगा। तो इस प्रकार इस समय एग्जॉस्ट पोर्ट खुला होने के कारण कुछ फ्रेश चार्ज उससे बाहर निकल जाता है और कुछ जली हुई गैसें भी सिलेंडर के अंदर रह जाती है। इससे फ्रेश चार्ज कम तथा डिल्यूट हो जाता है। देखो दोस्तों, एक शब्द है डिल्यूट। डिल्यूट बहुत ही अच्छा शब्द है, आपको पता है एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि डिल्यूट किसे कहा जाता है। तो आपको डिल्यूट को के बारे में ये बताना है कि जब जो कंबशन चेंबर के अंदर टू स्ट्रोक इंजन में ईंधन जलता है तो जब पिस्टन नीचे गति करता है तो जो नीचे से
ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा जो नया फ्रेश चार्ज है, ईंधन है, वो ऊपर जाता है तो वो जली हुई गैसों को बाहर तो निकाल देता है, लेकिन बाहर निकालते इसमें क्या होता है, कुछ जो जली हुई गैस है वो अंदर रह जाती है और कुछ जो फ्रेश ईंधन है वो बाहर चला जाता है। तो इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, डोल्यूट कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों हम, पिस्टन पिस्टन अब पुनः अपवर्ड स्ट्रोक करता है और फिर वही ऑपरेशन दोबारा करता है, मतलब सेम प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। आगे बात करें दोस्तों, इस प्रकार पिस्टन के दो स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट का एक घूर्ण पूरा होता है और प्रत्येक घूर्ण में एक बार पावर मिलती है। दोस्तों अब बात करें टू स्ट्रोक डीजल इंजन की, तो दोस्तों मैं बात करूं आपके सामने जो टू स्ट्रोक डीजल इंजन है, जो ऊपर हम बात करें तो वो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि वो किस प्रकार काम करता है। तो अब ये हम पढ़ रहे हैं जो दो स्ट्रोक वाला डीजल इंजन है, यह इंजन डीजल ऑयल से चलता है। इसके ऑपरेशंस का एक साइकिल पिस्टन के दो स्ट्रोक में पूरा होता है। सेम वही प्रक्रिया है, इसमें हवा सिलेंडर के अंदर संपीड़ित होती है तथा इंजेक्टर द्वारा डीजल इंजेक्ट किया जाता है, जो कि संपीड़ित हवा के अधिक ताप के कारण जलता है। इसीलिए जो टू स्ट्रोक इंजन या जो डीजल इंजन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन कहा जाता है, क्योंकि उनमें जो ईंधन है वो किसके द्वारा जलता है, कंप्रेस के द्वारा। इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, इसे टू स्ट्रोक साइकिल कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। या अब कंप्रेशन इग्निशन इंजन ही कहने का मतलब क्यों है, क्योंकि इसमें जो कंप्रेशन यानी होता है दबाव या संपीड़न के कारण, और इग्निशन यानी होता है जलना, क्योंकि इसमें जो ईंधन है जो डीजल है वो किसके कारण जलता है, कंप्रेशन इग्निशन के कारण जलता है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, कंप्रेशन इग्निशन इंजन पड़ गया है। इसकी शेष कार्यविधि टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की ही तरह है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो टू स्ट्रोक डीजल इंजन है उसमें और जो फोर स्ट्रोक डीजल इंजन था जो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, इन दोनों में आपको अंतर है वो जरूर समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब आगे हम बात करने जा रहे हैं कि जो पेट्रोल इंजन, स्पार्किंग इंजन वगैरह होते हैं, डीजल इंजन है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, उनमें अंतर क्या है। सबसे पहली बात है आपको मैं बता दूं कि यहाँ है ऐसा इंजन, ऐसा इंजन के ऊपर नाम भी दे रखा है कि ये स्पार्क इग्निशन इंजन होता है जो पेट्रोल से चलता है। यहाँ एक है सीआई इंजन, सीआई इंजन का मतलब है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, मतलब जो संपीड़न ज्वलन के कारण जलता है। तो एक तो पेट्रोल इंजन वो स्पार्क के द्वारा जलते हैं, और जो डीजल इंजन होते हैं वो कंप्रेशन के द्वारा मतलब संपीड़न के द्वारा जलते हैं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बातें जो आपको याद रखनी है दोस्तों। इसके बारे में जो अंतर है दोनों में क्या है, इसकी तुलना करते हैं हम दोस्तों कि दोनों में अंतर। तो दोस्तों सभी दोस्तों आप ध्यान से देखना प्रत्येक पार्ट को, यह पेट्रोल से चलता है और ये डीजल से चलता है। 2 नंबर, इसमें कार्बोरेटर होना जरूरी है, इसमें कार्बोरेटर होना जरूरी नहीं होता। इसमें स्पार्क इग्निशन होता है, मतलब जो ज्वलन है, इग्निशन ये होता है ज्वलन, जो ज्वलन होता है किसके सहायता से होता है, स्पार्क की वजह से। इसमें जो ज्वलन होगा कंप्रेशन इग्निशन होता है, मतलब कंप्रेशन संपीड़न के द्वारा जो गर्मी होगी उस पर डीजल को उड़ेला जाएगा, उड़ेलने से वो जल जाएगा। आगे इसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है जो स्पार्किंग करता है, इसमें इंजेक्टर लगा रहता है जो फ्यूल इंजेक्ट करता है। फ्यूल इंजेक्ट करने का मतलब है जो संपीड़ित हवा है उसको गर्म कर दिया जाएगा कंप्रेस करके, दबाकर, क्योंकि किसी भी हवा को देख लो उसको अगर दबाओगे तो उसका दाब और ताप है वो बढ़ जाएगा। और फ्यूल इंजेक्ट क्या करेगा, उसके ऊपर जो डीजल है उसकी फुहार मारेगा, और जैसे ही फुहार मारेगा तो डीजल है वो जल जाएगा। दोस्तों यह ऑटो साइकिल पर कार्य करता है और ये डीजल साइकिल पर कार्य करता है, मतलब इसकी अलग अलग कार्य प्रणाली है। आगे बात करें दोस्तों हम, इसके अलावा जो अंतर है, कंप्रेशन अनुपात कम होता है, मतलब कंप्रेशन का मतलब है दबाव संपीड़न का अनुपात है, क्योंकि इसमें वो कंप्रेस के द्वारा तो जलाना नहीं, स्पार्किंग किससे जलाना है, इसे जो पेट्रोल इंजन है उसको स्पार्किंग से जलाना है, कंप्रेशन के द्वारा नहीं जलाना। जबकि जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन में जो ईंधन जलेगा वो कंप्रेशन के द्वारा जलेगा, तो इसमें कंप्रेशन अनुपात अधिक होना जरूरी है। जो पेट्रोल इंजन है वो सस्ते होते हैं और जो डीजल इंजन है वो महंगे होते हैं। ईंधन खपत बहुत अधिक होती है और इसमें डीजल इंजन में ईंधन खपत कम होती है। दोस्तों ये इंजन हल्के होते हैं पेट्रोल वाले, और डीजल वाले भारी होते हैं। ये इंजन हल्की गाड़ी में लगे होते हैं जैसे स्कूटर मोटरसाइकिल, और ये इंजन भारी गाड़ी में होते हैं जैसे बस ट्रैक्टर जीप वगैरह, जितनी भी ये 4 व्हीलर वाहन होते हैं उनमें होते हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करें दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं और 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार अलग होती है। तो सबसे पहले आपको देख सकते हैं कि 4 स्ट्रोक तथा 2 स्ट्रोक इंजन में तुलना। तो 4 स्ट्रोक इंजन यहाँ है और 2 स्ट्रोक इंजन यहाँ है। दोस्तों सबसे पहला अंतर है, इसमें क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्रों में एक पावर स्ट्रोक मिलती है। जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूमती है, पिस्टन 4 स्ट्रोक मारता है
तब क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूमती है और इंजन को पावर है वो 1 बार मिलती है। उसी की तुलना में जो टू स्ट्रोक इंजन है, क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में 1 बार पावर मिल एक एक पावर स्ट्रोक मिलती है। मतलब क्रैंकशाफ्ट 1 बार घूमेगी तो पावर भी 1 बार ही मिलेगी। इसके अलावा बात करें दोस्तों, पावर कम उत्पन्न होती है 4 स्ट्रोक इंजन में। इसके अलावा बात करें 2 स्ट्रोक में पावर अधिक उत्पन्न होती है। इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल होते हैं और इसमें इनलेट एग्जॉस्ट ट्रांसफर पोर्ट होते हैं। अब देखो, इसमें जो 4 स्ट्रोक इंजन है इसमें क्या है, केवल 2 वॉल है, इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल। जबकि जो 2 स्ट्रोक इंजन है इसमें क्या है, इनलेट वॉल भी है, एग्जॉस्ट यानी इनलेट पोर्ट भी है, एग्जॉस्ट पोर्ट भी है और ट्रांसफर पोर्ट भी है। ये 3 पोर्ट है वो काम करते हैं। आगे बात करें दोस्तों, यांत्रिक दक्षता अधिक होती है। यांत्रिक दक्षता मतलब है जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है लास्ट में जो क्रैंकशाफ्ट घूमती है उसमें ये उसकी जो कार्य करने की क्षमता वो अधिक होती है, बल्कि 2 स्ट्रोक इंजन में कम होती है। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, आगे हम इसकी दक्षता अधिक होती है, इसकी दक्षता कम होती है। इंजन का आउटपुट अधिक होता है, इंजन का आउटपुट कम होता है, मतलब इसकी कम एनर्जी उत्पन्न होती है। आगे बात करें, इंजन कम गर्म होता है, इसमें इंजन अधिक गर्म होता है क्योंकि ये कम समय में अधिक कार्य कर रहा है, इसलिए ईंधन खपत कम होता है, इसलिए सस्ता पड़ता है। ईंधन खपत अधिक होता है, महंगा पड़ता है और हल्का भी होता है इंजन, इसलिए कहते हैं। तो जो हल्का इंजन होगा वो ईंधन ज़्यादा खाएगा। इंजन चलाते समय कम आवाज़ करता है, इंजन इंजन चलाते समय अधिक आवाज़ करेगा। इसमें ईंधन पूरी तरह से जलता है और इसमें ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाता। इसीलिए तो जो टू स्ट्रोक इंजन है वो हमारे लिए महंगा पड़ता है और एनर्जी है वो भी कम देता है, आवाज़ भी ज़्यादा करता है। तो सबसे बेस्ट कौन सा है, 4 स्ट्रोक इंजन दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। आपके जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको भी देख लीजिएगा दोस्तों। हमारे पास समय बहुत कम है तो मैं थोड़ा सा प्रत्येक पार्ट है उसको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। हमारे पास समय कम है, मैं आपके समय को देखते हुए अपने आप को है वो मेंटेन कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसकी पीडीएफ है वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है राज एजुकेशन हेल्प 11 इस नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल चल रहा है वहाँ पर इसकी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। आगे बात करें, पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात 4:1 से 10:1 तक होता है। जो संपीड़न कंप्रेशन रेशियो होता है वो क्या है, 10:1 का होता है। 4:1 से लेकर 10:1 तक होता है पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात। इसमें ज़्यादा वो नहीं, जो संपीड़न है नहीं करवाना पड़ता पेट्रोल में, क्योंकि इसमें जो ज्वलन है वो स्पार्क के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच। इंच कितनी होती है आप सबको पता है, बहुत ही कम होती है। मतलब इसका जो कंप्रेशन रेशियो है बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। आगे बात करें, डीजल ऑयल को जलाने के लिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसकी आवश्यकता है दोस्तों। आगे बात करें, डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबस्शन चैम्बर का ताप, वो जब ईंधन जल जाता है तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो आप अनुमान नहीं लगा सकते, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डीजल इंजन का कंबस्शन चैम्बर में होता है दोस्तों। तो इसके अलावा बात करें दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें और है। टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, स्ट्रोक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्लियरेंस वॉल्यूम कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि जब इसके अंदर ईंधन होगा और ईंधन को जब पिस्टन है वो कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद में भी आपको पता है पिस्टन है वो एकदम सबसे ऊपर नहीं चला जाएगा, उसके बीच में थोड़ी जगह रह जाएगी, तो वो क्या कहलाती है, क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच चलित गैस का आयतन स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है। पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच चलित गैस का आयतन है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब पिस्टन सबसे ऊपर होगा तो और ईंधन का जलेगा तो उसमें उत्पन्न होगी गैसें उत्पन्न होगी और ये गैसें पिस्टन को नीचे धकेल देगी। तो जो टीडीसी और बीडीसी के बीच में जो गैसों का आयतन है वो स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है। तो ये एक अंग्रेजी का शब्द है। और दोस्तों कई दोस्त पूछ रहे थे कि हमारा पेपर अंग्रेजी में आएगा या हिंदी में, तो मैंने बताया था कि जो आपका एग्जाम है वो तो हिंदी में ही होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे शब्द है वो अंग्रेजी में होंगे, जैसे स्वेप्ट वॉल्यूम आया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, संपीड़न अनुपात कंप्रेशन रेशियो किस प्रकार निकाला जाता है, कुल आयतन में खाली आयतन का भाग लगा देते हैं तो संपीड़न अनुपात आ जाता है दोस्तों। तो जैसे अभी ऊपर हमारे सामने आया था कि जो
कंबसन चेंबर है, ये जो 4:1 से 10:1 के बीच में है, जो कुल जो कंबसन चेंबर का भाग है, एक तो वो हो गया। अब इसमें जो हम पेट्रोल इंजन में जो ईंधन को संपीड़न करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसका आयतन कितना होता है, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप जो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। मैं आपके पास समय 2 सेकंड का समय है, तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। जो आगे अन्य महत्वपूर्ण बातें और है लगातार है, तो इनको देखिए दोस्तों आप। सबसे पहला है कि सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को बोर कहा जाता है। जहां पिस्टन गति करता है उस भाग को क्या कहा जाता है, सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को बोर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। आगे बात करें, समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना लेग कहलाता है तथा समय से पहले खुलना लीड कहलाता है। जो इंजन के जो वाल्व है वो अगर समय से पहले खुल जाते हैं तो लीड कहलाएंगे, क्योंकि जो पहले जाता है आगे जाता है, मारवाड़ी भाषा में कहें, साधारण भाषा में कहें, जो आगे जाएगा वो लीड यानी नेतृत्व करता होता है, मतलब लीड कहलाता है समय से पहले खुलना। और समय के बाद से खुलना या देरी से खुलना लेग कहलाता है दोस्तों। तो आप ध्यान रखना कि जो समय से बाद में जो वाल्व खुलते हैं वो लेग कहलाते हैं, जो समय से पहले खुल जाते हैं लीड कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 12:1 से 22:1 तक होता है, जबकि जो पेट्रोल इंजन उनका क्या होता है, 4:1 से 10:1 के मध्य होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट तथा कैमशाफ्ट की गति का अनुपात 2:1 होता है, क्योंकि जो क्रैंकशाफ्ट है उसकी गति दोगुनी होगी, क्योंकि कैमशाफ्ट का जो पहिया है वो बड़ा होता है और क्रैंकशाफ्ट का छोटा होता है, और क्रैंकशाफ्ट के छोटे पहिए से ही कैमशाफ्ट का बड़ा पहिया घूमता है। तो जो क्रैंकशाफ्ट है वो 2 चक्कर काटेगा तो कैमशाफ्ट का एक ही पहिया घूमेगा। आगे बात करें दोस्तों, आईसी इंजन मतलब जो इंटरनल कंबसन इंजन है, सिलेंडर में अधिकतम तापमान कितना हो सकता है, 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा बात करें, पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में तय किए गए आयतन को विस्थापन आयतन कहा जाता है। पिस्टन है द्वारा एक स्ट्रोक में तय किए गए आयतन मतलब जितनी दूरी वो वहन करता है उसको विस्थापन आयतन कहा जाता है। आगे बात करें, शक्तिशाली मिश्रण में हवा व पेट्रोल का अनुपात कितना होता है, मतलब जो सबसे अधिक जो ऊर्जावान मिश्रण होता है कार्बोरेटर के द्वारा जो दिया जाता है, उसमें पेट्रोल और हवा का जो मिश्रण है उसमें हवा का 12 और पेट्रोल का 1, मतलब देख दो, मतलब जब हवा के 12 अणु होंगे तो पेट्रोल का 1 अणु होगा। वो शक्तिशाली मिश्रण कार्बोरेटर के द्वारा दिया जाता है 12:1 का, तो सबसे अच्छा होता है। आगे स्टिकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो पेट्रोल इंजन का 15:1 होता है, मतलब नॉर्मल साधारण इंजनों में इसको 15:1 में इस्तेमाल किया जाता है। आगे है वाल्व लेग, बीडीसी या टीडीसी वाल्व के पूरे खुले होने से लेकर वाल्व के पूरा बंद होने तक क्रैंक जितना डिग्री घूमता है उसे वाल्व लेग कहते हैं। मतलब जो बीडीसी या टीडीसी वाल्व के पूरे खुले होने से लेकर वाल्व के पूरा बंद होने तक क्रैंक जितना डिग्री घूमता है, मतलब जो क्रैंकशाफ्ट है वो कितनी घूमती है उसे वाल्व लेग कहा जाता है दोस्तों। आगे दोस्तों बात करें इसमें वाल्व ओवरलैप, वाल्व ओवरलैप वाल्व ओवरलैप जितना डिग्री तक दोनों वाल्व खुले रहते हैं उससे वाल्व ओवरलैप कहते हैं। ये घटना टीडीसी पर होती है। आगे बात करें वाल्व टाइमिंग, पिस्टन की गति के अनुसार वाल्व का खुलना वाल्व टाइमिंग कहलाता है, मतलब पिस्टन जिस प्रकार से गति करेगा उसी हिसाब से वाल्व है खुलते और बंद होते रहेंगे। अब है इग्निशन टाइम, यानी जलने का जो टाइम है उसकी बात हो रही है दोस्तों। यहाँ इग्निशन टाइमिंग, स्पार्क प्लग द्वारा सही टाइम पर स्पार्किंग करना इस इग्निशन टाइमिंग कहलाता है। अब है सुपरचार्जेज, ये इंजन की शक्ति से चलता है सुपरचार्जेज। तो दोस्तों हमने जो इस वीडियो में 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में अंतर देख लिया, और जो आईसी इंजन और एसआई इंजन है, मतलब जो कि स्पार्क इंजन है और एक कंप्रेशन इंजन है, इन दोनों में तुलना कर ली। इस प्रकार हमने काफ़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस वीडियो में देखी है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक चित्र आपको दिख रहा है जिसमें कंबसन चैम्बर दिख रहा है, एग्जॉस्ट आउटलेट है, क्रैंक केस है, इत्यादि दिख रहे हैं। ये भी आपके लिए चित्र महत्वपूर्ण है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं कि जो इंजन की कार्यप्रणाली है वो किस प्रकार काम करती है। दोस्तों मैंने ये तस्वीर आप सबके लिए इनको कहीं से मतलब इनकी व्यवस्था की है आपके सबके लिए, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं कि जो 2 स्ट्रोक इंजन है वो किस प्रकार से काम करते हैं, कार्बोरेटर वो किस माध्यम से हवा और पेट्रोल को मिश्रण करके अंदर भेजता है, और किस प्रकार जो एग्जॉस्ट वॉल्व है वो काम करता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं जो 2 स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली है आपको दिखाए अनुसार यहाँ है।
तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देवें तथा बेल आइकन को प्रेस कर देवें, ताकि जो आगे अपलोड होने वाला वीडियो है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कॉम्बो लेकर आ रहे हैं हम, इसका जो अगला पार्ट होगा इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का होगा दोस्तों। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहिए, ताकि आप है वो समय पर अपनी जानकारी है वो पूर्ण प्राप्त कर सकें। जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो आप पूर्ण कर सकें और पूर्ण तैयारी के साथ है वो एग्जाम में आप बैठ सकें दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस पार्ट से संबंधित जो इंजन की के प्रकार और कार्य प्रणाली है, इन पर जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों का कॉम्बो है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।